चलिए, all of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkara. साईराम। चलिए, अब सबसे पहले मैं आदित्रि से शुरू करती हूँ। रोल नंबर 1 आदित्रि। आद्रता ने भी ज्वाइन कर लिया है। साईराम आद्रता। चलिए, शुरू हो जाइए अब। ओम श्री साई। मेरा नाम आदित्य प्रकाश है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत सुनाने जा रही हूँ। उसका विषय है कोरोना काल, क्या खोया क्या पाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे देश में कोरोना ही फैला हुआ है। सब जगह लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने घर में बंद हैं। अब सभी अपने घर में बंद हैं तो सभी ने कुछ ना कुछ तो पाया भी होगा और कुछ ना कुछ खोया भी होगा। तो मैंने जो पाया है और मैंने जो खोया है वह मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। जो आजकल मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मैं किताबें पूरे दिन भर ही बैठकर पढ़ती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन इस लॉकडाउन के पहले मुझे किताबें पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, क्योंकि तब तो हमारा समय गुजारना बहुत ही आसान था। जैसे हम विद्यालय जाते थे, बाहर घूमते थे और आदि चीजें करते थे जो अब नहीं कर सकते। लेकिन अब तो सब कुछ बंद हो गया। विद्यालय जाना भी बंद, बाहर घूमना भी बंद, सब बंद। तो अब समय कैसे गुजारे? किताबों से समय गुजारना बहुत ही आसान है और पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है। अब जैसे तो मुझे किताबों से प्रेम ही हो गया। दूसरी चीज कि आजकल मैं संगणक ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हूँ। लॉकडाउन के पहले उतने अच्छे से नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ और वे सारी समस्याएं नहीं आती जो पहले आती थी। अब मैं उसी संगणक में ही काफी अपनी चीजें करती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन कक्षा करना, किताबें पढ़ना उसमें और आदि चीजें। तीसरी चीज कि आजकल किताबें पढ़ के मेरी भाषा का प्रयोग भी अच्छा होने लगा है और लॉकडाउन के पहले भी अच्छा था, लेकिन तो अब ज्यादा अच्छा हो रहा है। और अब मैं अपनी माँ की भी घर में मदद करती हूँ, जैसे पौधों में पानी डालना, कभी साफ सफाई में मदद करना और आदि चीजें। अब मैंने इतनी चीजें पाई भी है तो उनमें से कुछ चीजें खोई भी। मैंने पहली चीज यह खोई कि अब दोस्तों से मिलना बंद हो गया और दोस्तों के साथ अपनी सखियों के साथ खेलना भी बंद हो गया। वे सारे खेल नहीं खेलते हम अब जो हम खेला करते थे। और विद्यालय जाना बंद हो गया और शिक्षकों से मिलना भी। विद्यालय में वे सारी गतिविधियां भी बंद हो गई, जैसे हिंदी प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्नोत्तरी और पर्यावरण अध्ययन प्रश्नोत्तरी भी बंद हो गई। मैं सब चीजों को बहुत याद करती हूँ, खासकर कि अपनी कक्षा को। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह कोरोना काल जल्द ही खत्म होगा और हम सब एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे और हम एक पूर्वक होके वातावरण बनाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा सुनाया आदित्रि ने। आदित्रि के बाद आयत है क्या? नहीं है। चलिए, आद्रता। आद्रता। ओम श्री साई राम।
मैं आद्रिता चक्रवर्ती कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं कोरोना काल क्या खोया क्या पाया इसके बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। कोरोना वायरस एक भयावह वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व आतंकित। ना तो इसका कोई स्वीकृत दवाई है, ना कोई वैक्सीन या टीका। कोरोना काल में हम बहुत कुछ खो डाले हैं और हमें बहुत कुछ मिला भी है। पूरे विश्व की तरह हमारे देश में भी लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुआ, जिसके चलते स्कूल बंद हो गए। रोज रोज स्कूल जाना, एक संग पढ़ाई करना, खेलना, एक संग मिल बांट के खाना खाना, सब कुछ बंद हो गया। कभी कभार दोस्तों के संग थोड़ा झगड़ा या मनमानी हो जाता था तो अगले दिन कब स्कूल जाके दोस्ती करूंगी उसके लिए बेसब्र रहती थी मैं। और दोस्ती हो जाने के बाद एक दूसरे को टॉफी देना, चॉकलेट देना, सब कुछ बंद हो गया। सारे शिक्षक शिक्षिकाएं, बड़े बड़े भैया दीदी, पूरा स्कूल मिलकर जो सुंदर सुंदर प्रोग्राम आयोजन करते थे वो सब कुछ सपने जैसा लगता है। मेरे पिछले 6 क्लासों की तरह मेरी 5वीं क्लास की स्कूल में बिताया हुआ स्कूल जीवन की कोई सुखद स्मृति नहीं है। बाहर घूमने जाना, बाहर खाने जाना, किसी के घर जाना, पार्क में खेलने जाना, सब कुछ बंद हो गया है। मेरे होम टाउन में कई बुजुर्ग जो मेरे अपने थे, कोरोना के कारण वे गुजर गए। ट्रेन या फ्लाइट ना रहने के कारण उनसे उनकी अंतिम मुलाकात भी नहीं कर पाए। कोरोना ने हमसे इतना कुछ छीन लिया है, हमको बहुत कुछ दिया भी है इसने। जैसे घर में बंद रहने के कारण हम अपने परिवारों के संग बहुत सारा समय गुजार पाए, जो पहले व्यस्तता के कारण संभव नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के कारण मेरी पढ़ाई मजबूत हो गई और मैं प्रयुक्तिगत दिख से मजबूत हुआ। कंप्यूटर में चित्र बनाना, लिखना, कॉपी पेस्ट करना, पीडीएफ बनाना और 3D मॉडलिंग सीखी। यह एक नई दिशा है जिससे मैं पहले कभी परिचित नहीं थी। घर के काम जो पहले मैं कभी ना कर पाती वो मैं अभी कर पाती हूँ और समय पे कर पाती हूँ। इस तरह से यह कोरोना काल मेरे जीवन ये जैसे बहुत समय की खुशियां छीन ली, वैसे ही दूसरे इंसानों को मदद करने का आनंद और शांति दिया और मुझे एक आत्मनिर्भर एवं एक आत्मविश्वासी इंसान बनाया। धन्यवाद। देख के पढ़ा है बेटा? नो मैम। मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट ऐश्वर्य। मैम लेफ्ट वो कर पहले लेफ्ट करके भाग गया। कर दिया। अच्छा, आप आ गए क्या संकल्प जी? बड़े टाइमली आ गए हैं आप। इसके बाद अक्षर। मैम मैं 34 पर आ गया। क्या? मैम मैं 834 पर आ गया था। 844 पर। मैम 834 क्लास कब शुरू होती है बेटा? 830। फिर ऐश्वर्य साईराम। ऐश्वर्य है, आप बीच में मत बोलिए, मुझे दिख रहा है। अक्षर। मैम मैंने अभी आद्रता प्लीज, आद्रता प्लीज, अभी फटाफट ये काम हो जा रहे हैं। अक्षर कैमरा ऑन कीजिए। आपको बोलना है कोरोना काल क्या खोया क्या पाया इस विषय पर। यस मैम। चलिए बोलिए। मैं एक भाषण देना चाहता हूँ जिसमें इस कोरोना काल में हमने बहुत चीजें खोई भी हैं और पाई भी हैं। जैसे हमने स्कूल जाते थे हम, जब पहले कोरोना काल नहीं था हम स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते जुलते थे। इस कोरोना काल में हम किसी से नहीं मिल पाते हैं और हम इस कोरोना काल में कहीं भी नहीं जा सकते। हमें घर में बंद होना पड़ता है और सब जगह लॉकडाउन लग गया है इस कोरोना काल की वजह से। इस देश में भी लॉकडाउन लग गया है।
सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। और इस कोरोना काल में मैंने ये पाया कि हम घर में अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत मिल पाते हैं, अपने परिवार के साथ रह पाते हैं, अपने मम्मी पापा की मदद कर पाते हैं, और हम मम्मी पापा की मदद पौधों में पानी डालने और उनके लिए कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए कर सकते हैं, जो कि थोड़ी बहुत दुकानें खुली होती हैं, उनसे थोड़ा बहुत सामान जो भी मम्मी पापा मंगाते हैं वो हम ले आ सकते हैं, और हम दोस्तों के साथ और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पहले तो हम व्यस्त रहते थे कि हम और इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस और ड्राइंग और हम बुक भी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो इतना शौक नहीं होता था। मैम सुना दिया। इतना ही बोलना है आपको? Yes, मैम। ठीक है। अक्षर के बाद अनुज। अनुज जी कैमरा ऑन कर लीजिए। अनुज। Yes, ma'am. Saira ma'am, if you think I have read the bhashan, I can say the bhashan again. No need. आई वॉज थिंक क्योंकि मुझे मेरे पास तक प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा था आद्रता, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए अनुज। कोरोना काल में है। कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना की वजह से मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया, और कुछ लोग सड़क पर भी आ गए। और कुछ बोलना है अनुज आपको? कोरोना आपको कुछ बोलना है? और ठीक है, चलिए अनुज के बाद अब आ जाइए आरव। ओम श्री साई राम। हम आरव लोगों ने कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कोरोना काल में हमने कई नई कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। हमने कोरोना काल में कई चीजें पाई है तो कई चीजें खोई भी है। जैसे हम लोगों ने खोई है, हम लोग अपनी शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें अभी घर में रह के ही खूब मन लगा के शिक्षा करनी पड़ रही है। वह ऑनलाइन शिक्षा में भी जाना पड़ रहा है, उसमें भी खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने ये खोया कि ये पाया कि हम लोग अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। हम लोग कई नई चीजें सीख सकते हैं, अपने पूर्वजों के अपने हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि पहले कैसा होता था, क्या होता था, और अपने माता पिता से खूब सारी जानकारी ले सकते हैं कि पहले क्या होता था और अब ऐसा क्या है। और हम लोग वो हम लोग पूरा परिवार और पास आ सकता है। इससे पहले सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, तो सब लोग रात को ही मिलते थे और सब लोग सो जाते थे। इसलिए सब लोग मिलजुल के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो चाहे। हम लोग मिलके घर में ऐसे गेम खेल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए आर्यन।
ओम श्री साई राम। मेरा नाम आर्यन जैन है। मैं आपके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में हमने क्या पाया और क्या खोया। देखिए, आप सभी तो जानते ही होंगे इस कोरोना काल में ना हम कुछ थोड़ा खोया और हमने थोड़ा पाया। जैसे मैंने अपनी मम्मी की हेल्प कराई घर पर खाना बनाने में और तो उनके साथ वक्त गुजारने में, और आदि 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 चीजें भी हम कर सकते हैं। आदि चीजें भी हम कर सकते हैं कोरोना काल में। कोरोना ने हमें ये समझाया कि आप अपने परिवार के साथ और वक्त गुजार सकते हो और जो बड़े हैं उनके उनसे बातचीत कर सकते हो। मतलब तो उनके पुराने जमाने में क्या होता है और इस जमाने में क्या होता है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे, विद्यालय बंद है तो अभी हम जा नहीं सकते, पर अभी ऑनलाइन कक्षाएं भी चालू हैं, उसके माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं और उसके माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। यार। और कुछ बोलना है आर्यन? ओके आपका? ठीक है। आयुष, 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 यस मैम। कैमरा ऑन कर लीजिए। मैंने आपको पिन कर दिया है। बेटा कैजुअल्स में स्कूल में नहीं आते हैं, आपको पता है ना। एक तो बहुत दिनों बाद आपने अपनी आप क्लास में आए हैं इस तरह से, इसके अलावा कैजुअल्स में बैठे हैं, गलत बात है। चलिए सुनाइए। आप सुना पाएंगे? ठीक है। मैंने जिन्होंने सुनाया नहीं है मैंने उनको सिर्फ 0 नंबर दे दिए, क्योंकि ये स्पीकिंग टेस्ट है, इसमें आपके नंबर भी मिल रहे हैं। आप नहीं सुनाएंगे बेटा, बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। इतना तो आपको सुनाने आना चाहिए कि आपने क्या खोया और क्या पाया इस कोरोना काल में। ये तो साधारण सा है विषय। आयुष जी, माइक म्यूट कर लीजिए। आया तभी ज्वाइन कर रही है क्लास। 8:50 पे क्लास ज्वाइन कर रही हैं आयत। आयत, साईराम आयत, ब्रिजेश, ब्रिजेश, यस मैम। कहाँ हैं आप? हाँ चलिए, आपको सुनाना है। यस मैम। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए। कोरोना काल में हमने ये खोया, स्कूल नहीं जा पाए, बाहर खेल नहीं पाए और अपने दोस्तों के साथ नहीं रह पाए, हम बाहर नहीं जा पाए। और हमने कोरोना काल में क्या पाया, हम घर में रहे, मम्मी की हेल्प करवाई, सब्जी लाने के लिए, झाड़ू ये सब लाने के लिए, और घर में ऑनलाइन क्लास कर रहे। और कुछ बोलना है आपको? और हमें सैनिटाइजर लगाना पड़ा। और कुछ बोलना है? नो मैम। ठीक। दीक्षा, यस मैम। हाँ चलिए बोलिए। ओम श्री साई राम।
मेरा नाम दीक्षा है। मेरा विषय है कोरोना काल में क्या पाया क्या नहीं पाया। हमने पाया कि हम ऑनलाइन क्लास कर पाए, हम मम्मी की मदद कर पाए और कुछ फ्रिज से सामान लाना ये ला पाए। कोरोना काल में हमने क्या नहीं पाया, हमने अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए और बाहर नहीं जा पाए, पार्क में खेल नहीं पाए। मैम हो गया। चलिए नेक्स्ट हार्दिक। हार्दिक जी। यस मैम। यस मैम। ये कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एच को थोड़ी पढ़ा रही हूँ। ये आप दिख ही नहीं रहे हैं मुझे। आप मोबाइल लेकर के बैठे हैं। मैम मैंने हम्म? आप मोबाइल लेके बैठे हैं तो मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि आपको मोबाइल को ऐसे रखना है कि फिक्स रखना है, आपके हैंड्स फ्री होने चाहिए। आप मोबाइल को लेकर के पूरे घर में घूम रहे हैं बेटा। साईराम हार्दिक। साईराम हार्दिक। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तब तक हार्दिक की आवाज नहीं आ रही। हर्षवर्धन। हार्दिक अपने आप को यस मैम। म्यूट कर लीजिए। ओम श्री साई राम। एक मिनट आज रुक मैं हर्षवर्धन। जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप किस पर हैं? हाँ चलिए, अब दिख रहे हैं, बोलिए। में क्यों ओम बैठ श्री आप मुझे बता दीजिए हर्षवर्धन, ये कैजुअल्स में क्यों बैठते हैं आप? स्कूल में है ना बेटा, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस दिन भी आप कैजुअल्स में बैठे हैं। गलत बात है। एक तो आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं, पहली बार तो आपने कैमरा ऑन किया, और जब आपको पता था कि स्पीकिंग टेस्ट है तो कैजुअल्स में नहीं बैठना है। सुनाइए सुनाइए, बोलिए। ओम श्री साई राम। आज मैं हर्षवर्धन सिंह राजपूत। आज के विषय कोरोना काल से क्या खोया क्या पाया पढ़ा पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लोगों के कई फायदे कई नुकसान हुए हैं। लॉकडाउन के बाद सब अपने घरों में बंद हो गए हैं, पर साथ ही सबको परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिला है। अब सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखती, जिसके कारण प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कभी आई में कमी आई है। पर स्कूल न खुलने से हमको मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है, जिससे शिक्षकों और बच्चों की
आँखों पर गलत प्रभाव पड़ता है। कई मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उम्मीद है जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए और हम वापस से पहले जैसी जिंदगी जी सके। धन्यवाद। चलिए, वेरी गुड, अच्छा सुनाया आपने। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद नंदिनी। नंदिनी, सुनाइए। मैम, बोलिए। ओम श्री साई राम। मेरा नाम नंदिनी खन्ना है। मैं आप सबके सामने एक भाषण सुनाने जा रही हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने ये कोरोना काल बीमारी का है। हमने इस कोरोना काल में खोया है कि हम अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाते, कहीं घूमने भी नहीं जा पाते और विद्यालय भी नहीं जा पाते और हम दोस्तों के साथ बातचीत भी नहीं कर पाते। और हमने कोरोना काल में पाया है कि हम घर बैठे ही अपनी मम्मी पापा की मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं इत्यादि। ठीक। नंदिनी जी, आपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? मैम, हो गया। तो कैमरा बंद करना जरूरी था। मैं सब बच्चों को बोल रही, कैमरा बंद करके नहीं रखा करो। पीहू, पीहू। ओम श्री साई राम। मेरा नाम पीहू जैन। मैं आपको एक भाषण सुनाने वाली हूँ। आप एक मिनट, आप ऐसे ये पीछे का कर्टन को ढकिए उठ करके। ये लाइट आ रहा है बहुत ज्यादा और आप दिख नहीं रहे हो मुझे। पीहू, कैमरा ऑन कीजिए। ओम श्री साई राम। मेरा नाम पीहू जैन है। मैं आपको एक भाषण सुनाने वाली हूँ। उसका विषय है कोरोना काल। कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी है। कोरोना से अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है, जिससे उसका सभी लोगों पर असर पड़ा है। कोरोना से की दिनचर्या बदल गई। लॉकडाउन में प्रदूषण कम हुआ और कोरोना से नुकसान भी बहुत लोगों बेरोजगार हो गए हैं। साई राम। ठीक है। पीहू के बाद सलोनी। एक मिनट सलोनी, रुको। बोलो। मैं आपको आज एक भाषण सुनाने जा रही हूँ जिसका विषय है इस कोरोना काल में हमने क्या पाया क्या खोया। इस कोरोना काल में हम लोगों ने यह खोया कि हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं,
हम लोग हमारे परिवार के साथ ही रह रहे हैं और हम लोग अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। इस कोरोना काल में हमने यह पाया कि अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन कक्षा नहीं पढ़ पाते और हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षा से जो सीखा वो नहीं सीख पाते, जैसे कि चैट बॉक्स कैसे खोलते हैं और पीडीएफ बनाकर कैसे भेजते हैं आदि। साई राम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। संकल्प। यस मैम। बोलिए संकल्प। ओम श्री साई राम। मेरा नाम संकल्प रोहिला है। मैं पर कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया पर मैं आपसे बात करना। संकल्प आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक म्यूट कर लिया है। मैम अभी डिस्टर्बेंस आ रही है घर की थोड़ी। तो ठीक है, फिर बाद में आप सुनाना। शौर्य। शौर्य कहाँ हैं आप? ये क्या है ना, मैं आइकॉन से परेशान, अच्छा आइकॉन से परेशान हुआ। चलिए। ओम श्री साई राम। मेरा नाम शौर्य सती है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। आज के समय पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से जुड़ी हुई है और लोगों ने पूरी दुनिया से प्रभावित हुई है। क्या खोया? हमने इस समय हमारा देश भी प्रभावित हुआ है। हम लोग मजदूरों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमने कुछ मजदूर भी खोया है जो अपने घर के लिए निकल पड़े थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। क्या पाया? इस समय लोगों ने घर पे रह के योगा व वर्कआउट का महत्व समझा। पारिवारिक लोगों ने दूसरों की मदद भी की है। और लोगों ने शाकाहारी का महत्व भी समझा, शाकाहारी भोजन का महत्व भी समझा। इस तरह हमने इस समय में कुछ चीजें खोई भी है, वह परेशानी भी पाई है, लेकिन इस समय कुछ पाया भी है। तो सबको इतना ही बोलना है। नेक्स्ट दृष्टि। साई राम। एक मिनट रुक जाइए, ये कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए। ओम श्री साई राम। मेरा नाम सृष्टि त्रिपाठी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। आज का हमारा विषय है कोरोना काल, क्या पाया क्या खोया। हमने कोरोना काल में अपने दोस्तों से मिलना खोया, उनसे बातचीत खोई, विद्यालय जाना खोया और रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का खाना खोया। परंतु जो हम खाना रेस्टोरेंट में खाते थे वही खाना अब मम्मी बनाना सीखती है। मम्मी की मदद करते करते मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि हम कैसे खाना बना सकते हैं, क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए। विद्यालय बंद तो हो गया परंतु हम ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
जो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जो हमें घर में छूने नहीं दिया जा रहा था, अब वही हमारे हाथों में सौंप दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ धोने चाहिए, हरी-भरी सब्जियाँ खानी चाहिए जिससे हमें विटामिन सी और बाकी विटामिन्स मिले, हमारी उससे हेल्थ अच्छी हो। रोज़ रोज़-रोज़ सफाई करनी चाहिए, अपने घर को साफ रखना चाहिए और जब उनको जिनके भी घर में कोरोना होता है, उनकी दुखित समस्या सोचनी चाहिए और जैसे कि मेरे पिताश्री को भी हुआ था और इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए, स्टीम लेना, काढ़ा पीना और अन्य चीज़ें जो करना है और वो बहुत जल्दी ठीक होके घर भी आ गए। इसी वजह से मैंने भी काढ़ा पीना सीख लिया जिससे मैं कभी भी छूती भी नहीं थी। जो मेरे लिए खुशी की बात भी कह सकते हैं और दुखी की भी। धन्यवाद। ठीक है। चलिए, सृष्टि ने कुछ तो सीखा, एक अच्छी चीज सीखी, काढ़ा पीना। मैम अब मैं बता सकता हूँ। हाँ, बोलिए। चलिए। मेरा नाम है संकल्प प्रभा। आज मैं आपसे कोरोना काल में क्या पाया, क्या खोया और बात करना चाहता हूँ। संकल्प एक चीज बताइए, देख के बोल रहे हैं क्या? नो मैम। ठीक है। आज मैं आपसे कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया पर बात करना चाहता हूँ। हमने, आप जानते ही होंगे, कोरोना काल इस देश में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, अब जो बहुत सारे लोगों को हो रहा है और बुजुर्गों को ज्यादातर। हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और हमने इस इस कोरोना काल में क्या खोया पर बात कर रहा हूँ। इसमें हमने हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर पा रहे, खेल भी नहीं पा रहे और हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि। और अब मैं आपसे बात करूंगा क्या पाया। इस विषय में हमने ये पाया कि हम पढ़ पा रहे अच्छे से, हम घर पर रहकर अपने माता पिता की मदद कर पा रहे हैं और हम अपने माता पिता के साथ बहुत ज्यादा ही वो समय गुजार पा रहे हैं और हम अपने दोस्त वो हम लोग अपनी अंदर के गरूर को जगा पा रहे हैं। साई राम। मैम मेरी चांद। वेरी गुड। नेक्स्ट, तन्वी। ओम श्री साई राम। मेरा नाम तन्वी जैन है। मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में हमने क्या खोया क्या पाया। आप जानते ही होंगे कि कोरोना महामारी के कारण हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, सहेलियों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ गपशप नहीं कर पा रहे हैं और अध्यापकों के साथ मिल भी नहीं पा रहे हैं। और हमने यह लाभ पाया कि हम अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं और मैंने इसमें बुक पढ़ना और चित्र बनाना बहुत सीखा। और हम कोरोना काल में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हमें जितना बन पा रहा है हम उतना पढ़ाई कर पा रहे हैं और हम अपने बुजुर्गों के साथ पुराने उसकी बातें भी सीख रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है।
चलिए, उसके बाद तन्वी के बाद तिन्नन जो लेफ्ट कर गए हैं, विकास। ओम श्री साई राम। मेरा नाम विकास मीना है। मैं कोरोना के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोरोना में जो पाया, जो खोया। हमने यह खोया है कि दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, गपशप नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और क्या पाया? माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मम्मी की मदद कर पा रहे हैं। चलिए, हो गया आपका? यस मैम। चलिए, ठीक है। यशमित जी। ओम श्री साई राम। मेरा नाम यशमित सिंह राजपूत है और आज मैं आपको एक भाषण सुनाने वाला हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। कभी सोचा न था कि ऐसी भी कोई बीमारी आएगी जो धरती और धरती पर रहने वालों की जिंदगी ही बदल कर रख देगी। इस महामारी ने सब पर असर डाला है, अच्छा भी और बुरा भी। इससे धरती को फायदा हुआ है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम हुआ है। वहीं दूसरी ओर पशु पक्षियों को खुले आसमान में उड़ने का मौका मिला है, परंतु थोड़े समय के लिए ही। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि धरती की ओजोन लेयर पर जो छेद बना था वो खत्म हो गया है, जिसने धरती की वायुमंडल को बेहतर बनाया है। इस कोरोना काल ने मानव जीवन पर बहुत नुकसान और फायदा दोनों दिया है। फायदा यह हुआ है कि लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं, नई नई चीजें बनाना सीख रहे हैं। और नुकसान यह हुआ वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, नहीं कहीं जा भी नहीं पा रहे। लोग जैसे अपने घर में खुद ही बंद हो गए हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। बच्चों को अपने दोस्तों से मिलने के लिए और विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मुश्किल हो रही है। शिक्षकों को भी बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए और सही शिक्षा देने के लिए और मेहनत और प्रयास करना पड़ रहा है। मजदूरों को महामारी के डर से पलायन भी करना पड़ रहा है। जिन लोगों पर महामारी का असर हुआ है उनसे अलग निगाह से देखा व व्यवहार किया जा रहा है। कभी सोचा न था कि कहीं घूमने जाने के लिए भी पहले हजारों बार सोचना पड़ेगा, लेकिन परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का में अलग ही खुशी और संतोष मिलता है। इस महामारी ने कितना और कितनों को बदल दिया है। कभी सोचा न था कि किसी को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहने के लिए कहना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत ही अच्छा। नक्षत्रा। यस मैम। क्लास लेट ज्वाइन किया आपने? मैम वो नेट नहीं चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही चला है। चलिए, सुनाइए। साई राम। मेरा नाम नक्षत्रा गुरजेश है। मैं कक्षा 5वीं ब की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है कोरोना काल में हमने क्या खोया क्या पाया। कोरोना कोरोना कोरोना, चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने चपेट में ले लिया है। इस कारण पूरे
पूरा मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस समय हम सभी को पता है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, और अगर उस व्यक्ति को जल्दी ही एक उचित चिकित्सा नहीं मिली तो वह अपनी चपेट में और अपने परिवार और अन्य लोगों को भी ले लेगा और वह अपनी जान भी गंवा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने कई चीजें खोई हैं और कई चीजें पाई हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानदार वालों की दुकानें बंद कर दी गई, जिससे वे बेरोजगार हो गए। लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे। जो लोग अपना काम कंप्यूटर से कर सकते हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने के लिए दिया गया, जिससे जो लोग अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक मिलते नहीं थे और वह वक्त नहीं बिता पाते थे, वह भी अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिता सकते हैं। क्योंकि लोग ऑफिस नहीं जा रहे, इसलिए वहां से निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था, अब वो भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे पूरी हवा और आसमान साफ होता जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा है वह लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पर जिनके पास यह सुविधा नहीं है वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आजकल कोई उत्सव भी नहीं हो रहे। उत्सव में शादियों में सिर्फ 50 से 100 लोगों को बुलाने की अनुमति दी गई है। शादियों में होने वाले धन की भी बचत हो रही है। जो लोग इस शादियों की व्यवस्था करते थे वह लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। इस कोरोना महामारी ने हम सभी को इस कोरोना महामारी में हम सब ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। धन्यवाद। और कोई बच्चा है जिसको सुनाना है? मैम मेरे को। ऐश्वर्या जी, हाँ सुनाइए। कैमरा ऑन कर लीजिए। कोरोना काल में हम स्कूल नहीं जा पाते थे और हमको घर पर ही रहना बोरियत महसूस हुई और पहले पुलिस भी आती थी और अब तो दुकानें भी खुलती हैं और ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। धन्यवाद। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए शांति पाठ करेंगे हम। शांति शांति शांति। साईं राम। बेटा अभी मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा। मीटिंग लीव